हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 27 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेक महिंद्रा में हमें जो है फ्राइडे के दिन क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 2.38% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो ये 1723.80 पे। लेकिन खास बात है यहाँ पे इस स्टॉक ने अपना न्यू 52 वीक हाई जो है वो बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेज रेंज में हाई जो है वो है 1735.20 का। तो यहाँ पे 52 रेंज में जो हाई है वो है 1735.20 का। तो यहाँ पे इस स्टॉक ने फ्राइडे के दिन जो है अपना न्यू 52 वीक हाई जो है वो बनाया है। तो यहाँ पे याद रखें हमने रिसेंटली जो स्टॉक का वीडियो लाया था जहाँ पे हमने कहा था स्टॉक जो है कभी भी यहाँ पे आपको जो है 52 वीक हाई जो है वो क्रॉस करते हुए देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है स्टॉक ने फ्राइडे के दिन ही जो है यहाँ पे अपना 52 वीक हाई जो है क्रॉस किया, बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करते हुए जो हमें जो अच्छा यहाँ पे मोमेंटम जो है वो दिया है। इवन तो यहाँ पे हमारा मार्केट जो नेगेटिव था लेकिन स्टॉक जो यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने मिला। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन में आपको थोड़ा सा जो यहाँ मंडे के लिए क्या बनता है वो यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे आज के दिन जो है बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे मंडे के लिए आपका क्या सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस स्टॉक में मैं जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताऊंगा और आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिला जरूर यहाँ पे मेरा ओपिनियन दूंगा। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं सबसे पहले तो आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। बात करें यहाँ पे क्लोजिंग की तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम यहाँ पे अगर जो है बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे एक एवरेज सा जो मैं कहूँगा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। कैंडल जो बनी यहाँ पे एवरेज से थोड़ी ज्यादा जो यहाँ पे हमें कैंडल जो बनती हुई देखने मिल रही है। बात रही यहाँ पे RSI की, RSI जरूर यहाँ पे जो है हमें 67-68 के आसपास जो आते हुए देखने मिल रहा है, जो यहाँ पे या तो हमें ओवर बॉट एरिया में जाते हुए देखने मिलने वाला है। लेकिन करंटली RSI हमें जरूर जो थोड़ा सा डाउन साइड का इशारा देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली ये स्टॉक जो है अभी भी मेरे लिए पूरा का पूरा यहाँ पे जो नेगेटिव, यहाँ पे पूरा का पूरा सॉरी नेगेटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 में 50 में अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए जो स्टॉक जो है बढ़िया हेल्ड कर रहा है और यहाँ पे अच्छा मूवमेंट जो है कब से बनाए रखा है, अप ट्रेंड का मूवमेंट जो बनाए रखा है। तो यहाँ पे स्टॉक में अभी भी यहाँ पे और जो अपसाइड मूवमेंट आपको देखने मिलने वाली है, तो जरूर जो आप यहाँ पे इस स्टॉक पे नजर बना के रखे। अब बात रही यहाँ पे आपके ओपिनियन की, तो आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर कमेंट करके बताना आने वाले दिनों के लिए। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरा ओपिनियन कहने से पहले आप सभी को इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे मार्क करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जरूर अगर जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ आप भी जो है अपने यहाँ पे चार्ट पे जो है सेम टू सेम यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो मार्किंग जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए। तो जरूर जो है आप यहाँ पे उसी को देखते हुए जो अपना ट्रेड ले। अब यहाँ पे जो है बात करूँ मैं रेजिस्टेंस जोन की, तो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं, मतलब डेटा नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे, हमेशा जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ हमें जो है यूज करना चाहिए साइकोलॉजिकल नंबर। तो सबसे पहले तो हमारा जो है 52 वीक रेंज, यहाँ पे सबसे पहले तो एक यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे 52 वीक हाई के बाद जो है एग्जैक्ट हमारा 52 वीक हाई जो है वो बनता है एज अ डायरेक्ट एक मैं कहूँगा रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मार्किंग कर देता हूँ साइकोलॉजिकल नंबर्स की। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर हम 20 पॉइंट्स के डिफरेंस में रखेंगे। तो 20 पॉइंट्स के डिफरेंस में यहाँ पे 1740 1760 यहाँ पे बनता है और यहाँ पे फिर बनता है दूसरा 1780 का। तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स का मैंने रखा है। तो जरूर जो है आप यहाँ पे उसके ही बेसिस से जो अपना ट्रेड ले। बात रही अब यहाँ पे इसके क्लोजिंग की, 1723.80 के यहाँ पे आसपास जो इसकी हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है हमारा 1702 का।
और यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट जो एक रेजिस्टेंस जोन आता है वो आता है 1727.50 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए दिख रहे हैं मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आप सभी को दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद जो है बनते हैं उसको मैं कह देता हूँ, ताकि यहाँ पे आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन ट्रेड ले। तो डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 1690.35 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 1669 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 1740 जो साइकोलॉजिकल नंबर है, और 1760 जो भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर है उसके ऊपर भी हमने मार्किंग किया हुआ है, ताकि यहाँ पे अगर स्टॉक जो और ऊपर जाए तो आपके पास जो है एक यहाँ पे ऑलरेडी साइकोलॉजिकल नंबर जो है मार्क किया हुआ और उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे अपना ट्रेड ले। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मैं कहूँ मंडे के लिए मुझे लगता है इस स्टॉक में हमें एकदम यहाँ पे न्यूट्रल क्लोजिंग जो देखने में, न्यूट्रल भी नहीं मैं कहूँगा, क्लोजिंग आपको नेगेटिव देखने मिलने वाली, लेकिन यहाँ पे आपको जो है 1% से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको जो क्लोजिंग देखने मिलने वाली। मतलब यहाँ पे नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में आपको जो स्टॉक में यहाँ पे मंडे के दिन क्लोजिंग देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारा ओपिनियन जैसे नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में क्लोजिंग देखने का मतलब मंडे के दिन आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी जो स्टॉक में जो है ट्रेड करने की नहीं मिलने वाली। इंट्राडे के लिए अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे कोई भी आपको चांस नहीं मिलने, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा स्टॉक को आप जरूर जो मंडे के दिन इग्नोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन बनता है स्टॉक में मंडे के लिए हमें जरूर कमेंट करके बताना ले। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।